इलाके में रोड के इशू है, ट्रैफिक इशू है, पॉल्यूशन इशू है, गंदगी इशू है, हेल्थ डिस्पेंसरी नहीं है, स्कूल नहीं है, यहाँ तक कि जो मतलब जो हमारे सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो और बद से बदतर हो गए हैं। मेरे अराकीन की मर्जी के मुताबिक हमने अमानतुल्लाह खान साहब से कहा कि हम आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आपको जीतते ही काम कराने पड़ेंगे। तो उन्होंने बाकायदा उसके जवाब में ये कहा भी और रिकॉर्ड कराया कि साहब मैं 6 महीने जीतने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर इस इलाके की तमाम गलियां बनवा दूंगा। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। तो इन दिनों इलेक्शन का वक्त है, बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। हर प्रोग्राम में दो तरह की बातें होती है। एक तो कुछ लोग टीम बनाकर नेता को अपने यहाँ लाते हैं ताकि उनको कहें कि हमारा ये काम है, आप कर दिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। दूसरे नेता कहीं कहीं हैं जो लोगों को कहते हैं कि आप लोग एक ग्रुप बना के प्रोग्राम कीजिए, और कई दूसरे तरीके भी हैं जिससे नेताओं को कौन किसको सपोर्ट करे इसके लिए मीटिंगों के चलने का सिलसिला जारी है। अभी मैं होटल रिवर व्यू में हूँ, हमारे साथ कलीमुल हफीज साहब हैं, होटल रिवर व्यू के मालिक हैं, आप सब लोग जानते हैं। इनकी अपनी एक दूसरी पहचान भी है बहुत सारी, ये सोशल वर्कर भी हैं, इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, तालीमी इदारे चलाते हैं। इनकी एक तंजीम है जिसका नाम है इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स फोरम। इस तंजीम का आज एक प्रोग्राम हुआ जिसके रूह रवां कलीमुल हफीज साहब थे, और इसका मकसद ये था कि इन सब लोगों ने मिलकर, जो भी इस तंजीम से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि इस बार के इलेक्शन में, यानी कि 5 तारीख को जो इलेक्शन होना है, उसमें ये लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। कलीम भाई, हमारा सबसे पहला सवाल कि ये क्यों तय किया आपने कि अमातुल्लाह खान को सपोर्ट किया जाना चाहिए इस बार? देखिए, इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स फोरम में जिसके अराकीन हैं वो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं और यकीनन वो दानिश्वर हैं। इस पूरे इलाके के लोगों में एक बेचैनी और एक अजीब सी हैजान था कि आखिर जिस तरह का इलेक्शन में सूरत हाल बना है, तो ये क्वाड्रेंगल इलेक्शन हो चुका है, यानी वोट जो है 4 सिमत में जा रहा है। और ओखला, क्योंकि इसकी नौयत अलग है, ये ओखला जो है बीजेपी की बहुत ही इस पे ऐसी नजर है कि वो इस सीट को हर हाल में छीनना चाहती है। तो उसने भी कुछ ऐसे, बीजेपी ने भी कुछ ऐसे जाल बिछाया है कि वो उसमें अपने जाल में कामयाब हो गई है, और यहाँ का जो हमारा वोट है वो कई सिमतों में जा रहा है। तो हर जो जिम्मेदार शहरी होता है उसको बेचैनी होती है, और वो बार बार अलग अलग बात करता है, अपने ड्राइंग रूम में बात करता है कि भाई क्या होगा, या आखिर किसको वोट दिया जाए, उसकी क्या पोजीशन रहेगी। तो ज्यादातर लोग जो जज्बात में सोचते थे वो उन्होंने कहा कि साहब एक एमआईए में उसको दिया जाए। जो बहुत पुराने कांग्रेसी हैं उन्होंने कहा कि नहीं साहब कांग्रेस को मौका दिया जाए, और जो आम आदमी पार्टी के वाले लोग हैं वो कह रहे थे उनको दिया जाए। कुछ विधायक से कुछ शिकायतें थी, कुछ और मुतालबात थे, यानी ओवरऑल एक कंफ्यूजन था। तो हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई और उसमें ये तय किया कि आखिर इलाके की फलाह किसमें है, कौन सी ऐसी वो काम है जिससे कि हम अपने इलाके को बचा के ले जाएं। क्योंकि तीनों लोग, चाहे शिफा और रहमान हो, उनसे भी हमारी हमदर्दी है, वो जेल में है। अरीबा है, वो भी यहाँ की काउंसलर है, और हमारी भतीजी है, वो भी, उससे भी हमारी हमदर्दी है। और अमानतुल्लाह खान से भी अच्छे मरासिम है हमारे। तो तीनों हमारे घर के हैं, लेकिन इनकी लड़ाई में या कंफ्यूजन में कहीं ऐसा ना हो कि हमारा घर की सीट कोई गैर छीन के ले जाए हमसे। तो वो फिक्र, उस फिक्र ने ये मीटिंग आज कराई, और उस फिक्र में ये तय पाया कि चाहे कितनी भी शिकायतें हो अमानतुल्लाह खान साहब से, वो अपनी जगह पर है, लेकिन इलाके की शिनाख्त, इलाके की इज्जत अपनी जगह पर है। तो ये चूंकि 5 वार्ड में लड़ रहे हैं, प्लस गैर मुस्लिम में भी आम आदमी पार्टी का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और कांग्रेस या एमआईएम का उधर नहीं है, तो हम अगर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर देंगे तो हमारे इस इलाके की जीत यकीनी हो जाएगी। अब तीनों भाई हैं हमारे, जो भी जीतेगा वो हमारा भाई जीतेगा, लेकिन हमारा घर महफूज रहेगा। इसलिए ये फैसला किया गया कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया जाए, और इनको बाकायदा चेक एंड बैलेंसेस रखे जाएं,
और उनसे हमने बाकायदा और मंच इसी पे इसी कहा भी। से सलीम भाई, इसी से मेरा सवाल ये है, आपने खुद भी कहा कि हो सकता है उनसे कुछ शिकायतें हम लोगों को रही हों, चूँकि आपकी तंज़ीम इंटेलेक्चुअल वर्ड ही इसमें लगा हुआ है, सारे अच्छे लोग थे, तालीम याफ़्ता लोग थे, पढ़े-लिखे लोग थे। तो क्या आपने अमानत साहब से ये कहा कि जनाब हम आपको इस कंडीशन पे सपोर्ट कर रहे हैं कि अल्लाह करे आप जीते, तो इलाके के ये सब मसाइल हैं, पार्टी बेस पे उसे आपको ठीक करना चाहिए? नहीं, हमने बाकायदा पूरे सबको गवाह बना के माइक से कही ये बात कि इलाके में रोड के इशू है, ट्रैफिक इशू है, पॉल्यूशन इशू है, गंदगी इशू है, हेल्थ डिस्पेंसरी नहीं है, स्कूल नहीं है, यहाँ तक कि जो मतलब जो हमारे सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो और बद से बदतर हो गए हैं। आम आदमी पार्टी से पहले से हमें शिकायत है कि इसी मंच पे, इसी फोरम के तहत हमने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया था, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बुलाया था और ये कहा था कि आप मुस्लिम इलाकों की अगर हालत बेहतर करना चाहते हैं तो उन इलाकों में आप चाहे किराए की बिल्डिंग लें लेकिन आप स्कूल बनाइए। और 250 स्कूल का पूरा मुसव्वदा, पूरा प्रोजेक्ट हमने दिया था और प्रोजेक्ट अप्रूव भी हुआ था। तो हमने उस प्रोजेक्ट की भी बात की कि आप अल्लाह करे कि आप जीत जाएं, सरकार में आए और सरकार से फिर मुतालबा रखें कि वो जो हमारा अधूरा प्रोजेक्ट है उसे पूरा करिए। तो इसलिए बाकायदा बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी शर्म के, तमाम मेरे अराकीन की मर्जी के मुताबिक हमने अमानतुल्लाह खान साहब से कहा कि हम आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन आपको जीतते ही काम कराने पड़ेंगे। तो उन्होंने बाकायदा उसके जवाब में ये कहा भी और रिकॉर्ड कराया कि साहब मैं 6 महीने जीतने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर इस इलाके की तमाम गलियां बनवा दूंगा। पानी का कैसे वो रिजॉल्व करेंगे, वो पूरी स्कीम समझाई उन्होंने और तमाम जो डेवलपमेंट के काम है उसको कैसे करेंगे ये पूरा तफसील से समझाया। तो इसलिए आज की मीटिंग जो थी इस माना कर बहुत कामयाब रही कि हमारे तमाम मेंबर बहुत मुतमईन होकर गए और खुद अमानतुल्लाह खान साहब भी जिस अंदाज में बोल रहे थे और जितनी लंबी स्पीच उन्होंने दी उससे ये लग रहा था कि वो भी काफी मुतमईन थे। कलीम भाई, आप खुद भी मजलिस के दिल्ली यूनिट के प्रेसिडेंट रहे हैं और अभी शिफा भाई भी मजलिस से हैं। आपके रिश्ते भी उनसे अच्छे हैं, शिफा भाई से भी आपने कहा कि हमारे अरीबा से भी रिश्ते अच्छे हैं, आसिफ साहब से भी रिश्ते अच्छे हैं। मेरा सवाल ये है कि इस बार देख रहा हूँ कैंपेन में लोग जीतना तो चाह रहे हैं, शिफा भाई के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या आप भी उस नतीजे पे हैं कि नहीं हमें शिफा भाई के खिलाफ क्यों बोलेंगे, वो तो मजलूम है, जीत हार अपनी जगह है, शिफा साहब का मसला अपनी जगह है। यकीनन शिफा भाई किसी चोरी में कोई गए, वो कम्युनिटी इशू पे अंदर हैं। अब अगर उनके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, जैसे मैं बताऊं, मैं रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन में जो उस नूपुर शर्मा ने जो बदतमीजी की थी उसके प्रोटेस्ट में मैं अंदर चला गया 30 कार्यकर्ताओं के साथ। 4 दिन तिहाड़ के अंदर रहा, जेल में रहा, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। मतलब मुझे अपने ही सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ट्वीट कराने के लिए मेरे कार्यकर्ताओं ने मन्नतें की थी कि असद साहब आप ट्वीट तो कर दीजिए, आपका सदर चला गया है, 30 लोगों के साथ गया है, 30 कार्यकर्ता बंद है। मैंने बाहर निकलने के बाद खुद असद साहब से कहा कि भाई इन 30 कार्यकर्ताओं से मिल तो लीजिए, ये आपके लिए जेल गए हैं। नहीं मिले असद साहब। तो मुझे एहसास है कि अगर कोई आदमी कम्युनिटी इशू पे जेल में जाता है और जब कोई खड़ा नहीं होता है तो कितनी बुरी बात। मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था लेकिन मैंने ये कभी इसका शिकवा नहीं किया। बट मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमें शफाउर रहमान साहब के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसी दूसरा कंचन कुंज वाले बुलडोजर में मैं मुलजिम था, मैं बाइज्जत बरी हुआ, मुझे कोई किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं खुद ही लड़ा। आज भी मैं 3 मुकदमे अभी भी झेल रहा हूं। सवाल ये है कि कम्युनिटी के जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए, शफाउर रहमान साहब के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन शफाउर रहमान साहब के साथ खड़े होने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम जज्बात में आकर अपने घर की सीट किसी गैर को दे दें या मैंने कहा ना तीनों हमारे अपने हैं, हमें तो अपने घर को पहले महफूज रखना है। बाकी तो जिसकी खाली शफाउर रहमान साहब क्यों, उमर खालिद भी अंदर है, सैफी भी अंदर है, गुलफिशा भी अंदर है और भी हमारे सारे भाई अंदर है, सैकड़ों लोग हैं। हमें उन सबके लिए खड़ा रहना चाहिए। लेकिन इलेक्शन को लेके और उसको अगर हम अपना ही नुकसान कर लेंगे तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। और ओखला की आवाम को मैं जानता हूं, मैं पिछले 6-7 इलेक्शन का मुझे तजुर्बा है, बहुत समझदार आवाम है, इसी तरह से वो फैसले लेती है। अब इलेक्शन का आखिर हो गया, कल आखिर हो जाएगा। तो आज आप देखिए कि पूरी जो इंटेलिजेंसिया है, यानी जो तमाम जो क्रीम है मुसलमानों की उस एरिया की आज मौजूद थी।
तमाम RWA के प्रेसिडेंट मौजूद थे, सबने एक सुर में फैसला कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई नहीं, ये गलती हो जाएगी, हमारा वोट जाया हो ये जाएगा। थे कलीमुल हफीज साहब, जिन्होंने आज एक तरह से अपनी जो पूरी तंजीम में इनके लोग हैं, जो मेंबरान हैं, जो मेंबर्स हैं इनके, उन सबका एक तरह का अहमदुल्ला खान साहब को कंडीशनल सपोर्ट दिया है। इन्होंने कहा है कि आप मेरा ये सब काम जरूर करें जीतने के बाद। अब देखना ये है, उन्होंने वादे भी किया अमानत साहब ने 6 महीने के अंदर में अगर जीत गया तो ये काम करूंगा। अब देखना ये है कि अगर अमानत साहब जीत हासिल कर लेते हैं तो आज यहाँ पे मंच से उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे करते हैं या नहीं करते हैं। जीतने के बाद 6 महीने बाद इसी इशू पे कलीम भाई से फिर हम गुफ्तगू करेंगे कि इनसे जो वादे हुए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए। इनसे हमारी मीटिंगें तो रोजाना 1-2-3 दिन के बाद होती रहती है। इस इशू पे हम लोग 6 महीना बाद बात करेंगे।